नमस्कार दोस्तों, क्रियांश के क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन भारत का जो सीरीज चल रहा है उसके सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज मगध राज का उत्कर्ष देखेंगे। दोस्तों, आप लोग अगर पीछे का वीडियो नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, मैं बहुत ही स्मार्ट और अच्छे एवं सुसज्जित तरीके से आपको पूरा लूसेंट आपको जल्द से जल्द कवर करा दूंगा। दोस्तों, लूसेंट में तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूं, वही पढ़ा जाता है। एग्जाम में भी वही पूछता है। अगर स्मार्ट तरीके से पढ़ना है तो पीछे का पूरा वीडियो देख ले और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आपको पूरा लूसेंट मैं जल्द से जल्द आपको कंप्लीट करा दूंगा। दोस्तों, तो आइए हम लोग देखते हैं, सिर्फ वही देखेंगे जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, मगध राज का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन राजवंश जो थे उनके संस्थापक बृहद्रथ थे, जो जरासंध के पुत्र थे। इन्होंने अपनी राजधानी को गिरिवरज या राजगृह बनाया था। तो दोस्तों, प्रश्न यहां से अब स्टार्ट होता है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार। यह बहुत ही हाईलाइट प्रश्न है, यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बार बार पूछा ही जाता है कि महात्मा बुद्ध जब बीमार पड़े थे तो उनकी सेवा में बिंबिसार ने किन्हें भेजा था? तो महात्मा बुद्ध जब बीमार पड़े थे उनकी सेवा करने के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैधक जो जीवक थे उन्हें भेजा महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए। दोस्तों, उसके बाद बिंबिसार प्रथम राजा था जिसने वैवाहिक संबंध के द्वारा राज्य का विस्तार किया। उसके बाद दोस्तों, कभी कभी ये पूछता है कि बिंबिसार किस धर्म के अनुयायी थे, तो इसको कॉन्सेप्ट में याद कर लेंगे। ब से बिंबी और ब से बौद्ध। तो दोस्तों, इससे भी आप याद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध की सेवा में इन्होंने अपने राजवैधक जीवक को भेजा था, तो जरूर इनसे लगाव रहा होगा। तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद बिंबिसार की हत्या इनके पुत्र ने 493 ईस्वी में कर दी। इसकी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, 493 ईस्वी में कर दी। जो अजातशत्रु था, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अजातशत्रु का उपनाम क्या है? तो कुनिक। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो कुनिक। तो दोस्तों, उसके बाद उदयन, अजातशत्रु के जो पुत्र थे उदयन, इसने भी अपने पिता की हत्या कर दी और गद्दी पे बैठ गया। तो उदयन से एक प्रश्न बनता है दोस्तों कि पाटलिग्राम जो अभी आधुनिक पटना है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो उदयन। इसकी स्थापना किसने की थी? तो उदयन। दोस्तों, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं हर्यक वंश का। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। और हर्यक वंश के अंतिम राजा कौन थे? तो नागदशक। नागदशक जो थे ये उदयन के पुत्र थे। नागदशक जो थे उदयन के पुत्र थे, ये हर्यक वंश के अंतिम राजा थे। तो एग्जाम में दोस्तों प्रश्न ये बनता है, हर्यक वंश के अंतिम राजा कौन थे? तो नागदशक। दोस्तों, फिर नागदशक के जो अमात्य थे शिशुनाग, इन्होंने क्या किया? इन्हें पदस्थ कर दिया, पद से हटा दिया और इन्होंने एक शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो क्वेश्चन कभी कभी ये पूछता है शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? तो खुद शिशुनाग ने किया था। दोस्तों, शिशुनाग जब राजा बने तो उन्होंने जो राजधानी थी पाटलिपुत्र उसको तुरंत हटा लिया और वैशाली को अपना राजधानी बना लिया। तो कभी कभी ये प्रश्न पूछ देता है कि शिशुनाग ने
राजा बनने के बाद पाटलिपुत्र से वैशाली जो है कि ट्रांसफर कर लिया था अपनी राजधानी को। और इससे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है दोस्तों कि शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग थे, लेकिन इसका अंतिम राजा कौन था? तो नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन थे? तो नंदीवर्धन। उसके बाद दोस्तों नंद वंश आता है। तो नंद वंश के संस्थापक कौन थे? ये बहुत हाईलाइट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। महापद्म नंद। दोस्तों उसके बाद नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? घनानंद थे। नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? घनानंद थे। दोस्तों ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इन्हें याद कर लेंगे। नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो घनानंद। नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? घनानंद। तो घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। दोस्तों आइए एक बार और रिकॉल करते हैं। दोस्तों मगध के सबसे प्राचीन राजवंश के संस्थापक थे बृहद्रथ। इनकी राजधानी गिरिव्रत या राजगिरी थी। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किन्हें भेजा था? तो अपने राजवैधक जीवक को भेजा था। उसके बाद दोस्तों बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने वैवाहिक संबंध के द्वारा राज्य का विस्तार करने वाला प्रथम राजा थे। उसके बाद अजातशत्रु जो इनका पुत्र था, इनकी हत्या कर देता है 493 ईस्वी में और वो राजा बन जाता है। तो उसका उपनाम पूछता है एग्जाम में, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो कुलिक। और ये जैन धर्म का था। अजा, इससे ऐसे याद रख सकते हैं, अजा तो जैन, अजा ज से जैन। अजातशत्रु जैन धर्म को मानते थे। उसके बाद अजातशत्रु की भी हत्या कर दी उसके पुत्र उदयन ने। और इससे प्रश्न बनता है कि पाटलिग्राम की स्थापना किसने की? तो उदयन। उसके बाद हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नामदशक। उसके बाद दोस्तों शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन थे? तो शिशुनाग। और इसका अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन। उसके बाद दोस्तों शिशुनाग जब राजा बने थे, राजा बनते ही इन्होंने अपनी राजधानी का ट्रांसफर करके पाटलिपुत्र से वैशाली कर लिया था। उसके बाद नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। ये बार बार एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो घनानंद थे। नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? घनानंद, जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। दोस्तों इस तरह से हम लोग सिर्फ वही पढ़ेंगे इस सीरीज में जो एग्जाम से संबंधित है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसी तरह से हम लोग पूरे लुसेंट को कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं पूरे लुसेंट को कवर करना, पूरे लुसेंट पे पकड़ बनाना दोस्तों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी टाइप से पूरा वीडियो आपको मिलेगा लुसेंट का। दोस्तों मैं ऑलरेडी इंडियन रेलवे में ट्रेन मैनेजर हूँ, इसलिए हमें टाइम कम मिलता है। तो दोस्तों मैं जब भी टाइम मिलता है तो छुट्टी या रेस्ट के दिनों में सोचता हूँ कि 1-2 वीडियो बनाकर डाल दूं, क्योंकि दोस्तों मेरा ये पेशा नहीं है, बस हमारा इसमें इंटरेस्ट है और अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये चैनल बनाया हूँ और इस पे वीडियो डाल रहा हूँ कि कुछ लोगों को हेल्प हो जाए। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह से पूरा लुसेंट आपको कवर करा देंगे जल्द से जल्द। थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।